हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है अध्याय तीसरा परीक्षाणी ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। पहले आप अपना आंसर लगाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, सत्य कथन बताना है। पहला, उत्तराखंड की अवस्थिति वृद्ध हिमालय तथा गंगा के मैदान के मध्य है, तो पहला सही है। नेक्स्ट है, इसका अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसका देशांतर विस्तार 77 डिग्री 34 से 81 है, ये नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। यह भारत का 8वां पर्वतीय राज्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 8वां नहीं है, 11वां है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चवाद स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को कितने भौतिक भौगोलिक स्वरूप में बांटा जा सकता है, तो ये 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, दुधातोली श्रृंखला को। उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्रमशः कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, रोड़ी, खसुआ, बसकाल व चौमास। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आज के उत्तराखंड के। आपने अगर जिसने प्रीवियस क्वेश्चन दिए होंगे तो उत्तराखंड के कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा रहे, तो इंपोर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में आगे। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में हिमाच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है। देखो, उत्तरकाशी में है आपके, चमोली, पिथौरागढ़, तीनों में, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार में। तीनों जगह आपको पता है कि बर्फ पड़ती है, तो हिमाच्छादित जलवायु यहाँ पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटना जैसे प्रकृति आपदा एक सामान्य घटना है, तो सही है। विशिष्ट भौगोलिक संरचना उत्तराखंड राज्य में प्रकृति आपदाओं का हेतु है, तो ये भी सही है, बट है तो दो के दो सही, लेकिन ये हो जाएगा आपका कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में जागरूकता पर बनी फिल्म डांडी कांठे की गोदमान निम्नलिखित में से किस आपदा से प्रमुख रूप से संबंधित है, तो यह भूकंप से संबंधित है, भूकंप पर बनी हुई फिल्में हैं। उत्तराखंड राज्य की पत्रिका आपदा प्रबंधन है, ये त्रैमासिक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य का अक्षांश तथा देशांतर विस्तार क्रमशः है, ये 2 डिग्री 44 और 3 डिग्री 28 के मध्य है। नेक्स्ट है, पर्वतीय राज्य के संदर्भ में गठन की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी, 11वां। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गन्ना, गेहूं, धान मुख्यतः किस जिले की प्रमुख फसल है, ये हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। तो पर्वत शिखर इस साइड उनकी ऊंचाई है, ठीक है। देखो, सबसे पहले नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 7,817 मीटर। तो पहले का हो जाएगा थर्ड, तो इसमें ऑप्शन ही एक ही दे रखा है, इसमें बी वाला, और इसमें कोई दे ही नहीं रखा है। तो आपको देखो सीधे एक से ही काम चल जाता था। इसमें अगर आपको एक भी आता होता तो एक, तो मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड की तैयारी करे तो उसे पता तो होगा ही कि नंदा देवी 7,817 है। बाकी भी देख लो आप, माणा जो है ये 72 है, बहुत माणा याद करना आपको आसान है। माणा हो गया। गंगा की लंबाई कितनी, गंगा की लंबाई है 25 जो गंगा नदी है ना उसकी जो भारत में लंबाई है 25 है, यानी 2,525 किलोमीटर। और यहाँ है माणा की जो है 72 मीटर है। इसका कॉमेट 7,756, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। और फिर आपका हो जाएगा बद्रीनाथ 7,7140, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में वर्षा ऋतु कालावधि है सामान्यतः, तो ऑप्शन नंबर ए, जून और अक्टूबर, जून से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का सबसे गर्म है सबसे ठंडा महीना है क्रमशः, तो सबसे ठंडा आपको पता है कि सबसे गर्म जो होता है जून का महीना होता है, और सबसे ठंडा होता है जनवरी का महीना। उत्तराखंड राज्य में आपदा का कौन सा मूल मानवीय कारण नहीं है, तो यह है हिमखंडों का गिरना। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च हिमालय के कितने मीटर ऊंचाई से अधिक क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहने, यानी जो हमेशा बर्फ रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 4,000 मीटर से ऊपर। तो 18 क्वेश्चन है, एक साइड दे रखी है आपको द्वार पास और सेकंड साइड दे रखी है जिले, यानी किस जिले में है। तो पहला हो जाएगा आपका चौकी घाट, चौकी घाट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल में। नेक्स्ट आपका तिमली, ये हो जाएगा देहरादून में।
तो आपका ऑप्शन इसमें एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का जिला उधम सिंह नगर अधिकांश भाग है, तो ये हो जाएगा आपका तराई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लातूधुरा। ये चमोली के तिब्बत और ये पिथौरागढ़ तिब्बत नहीं है, ये जो है लातूधुरा जो है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, सत्य कथन पूछ रहा है। कभी कभी एग्जामिनर फंसाने के लिए हमें असत्य दे देता है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना है। पहला पूछा गया है, राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, तो सही है। इस राज्य का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है, तो यह गलत है, कम है। भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में 1.69% है, तो ये भी सही है। अपने निर्माण में यह भारत का 27वां राज्य था, यानी उत्तराखंड जो था 27वां राज्य था निर्माण के वक्त, तो ये भी सही है। अभी ये 26वां है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया था 2019 में, तो अभी 26वां है, लेकिन निर्माण के वक्त 27वां राज्य था यानी 2000 में, तो ये भी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, पहला, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल या पयार, और जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग या गुलमर्ग भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड राज्य के निवासियों का प्रमुख कार्य है, तो ये है पशुपालन। ठीक है, एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें कृषि कर देंगे, जबकि कृषि नहीं है, पशुपालन होगा उत्तराखंड का। नेक्स्ट है, देखो इस साइड आपको स्थान दे रखे हैं, इस साइड देखिए औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में, तो मसूरी 242.5 सेंटीमीटर, सबके पीछे सेंटीमीटर लगा लेना। देहरादून 230 सेंटीमीटर, नरेंद्रनगर 318 और राजपुर 318.5, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है, तो ये देहरादून में है, देहरादून से 30 किलोमीटर आगे स्थित है, और यही आईएएस एकेडमी है, यानी आईएएस की ट्रेनिंग होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में है, तो ये चमोली में नंदा देवी पर्वत। उत्तराखंड राज्य नेपाल देश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है, तो 275, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य, देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, असत्य कथन बताना है आपको। फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो गलत है, ये शिवालिक में ना होके ये वृहत हिमालय में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सॉरी, ए गलत होगा, क्योंकि शिवालिक में ना होके वृहत हिमालय में। नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, गलत है, पूर्वी नहीं है, पश्चिमी है, पूर्वी ना होके पश्चिमी है, यानी वेस्ट जो पश्चिमी है उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, पश्चिमी है, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो सही है, नेपाल और चाइना, ये सही जाएगा। उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये गलत हो जाएगा, नेपाल के साथ नहीं करता है, चीन के साथ करता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन, यानी ए करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको असत्य बताना है, जबकि ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, तीसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आज का आपको क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं, जैसे क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ले, क्योंकि पहले तो खैर आसान सिंपल लाइन होती तो आप 1 घंटे में एग्जाम पूरा कर देते हैं। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन देके आए हैं उनको पता होगा कि अभी जो आपके 2 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं, तो आपको जो है स्पीड और साथ देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस पूछने का तरीका थोड़ा लेंदी कर रखा है, ये आपको समझना होगा, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक है, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बेल आइकन दबा लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें एक बार। उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पर्वतीय मैदानी भाग का प्रतिशत क्रमशः क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है 86.07% और 13.93% है मैदानी क्षेत्र। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला क्रमशः है, तो सबसे ज़्यादा तो चमोली है,
8,000 प्लस है, 8,030 किलोमीटर है, और चंपावत है 1766 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेपाल देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड राज्य का जिला कौन सा है नेपाल के साथ? तो ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़। अगला आपको ये बताना है कथन और कारण वाला। आपको कथन है भाबर क्षेत्र में नदियां धरातल के ऊपर न बहकर अदृश्य रूप से नीचे बहती हैं। तो ये सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आर भाबर क्षेत्र का निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर बलुआ पत्थर आदि से हुआ है। तो ये भी सही है। अब हम देखते हैं इसमें आपको ए आर दोनों सही हैं और आर ए का कथन सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कुमाऊं का द्वार काठगोदाम उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नमी अधिक होने के कारण उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी तराई को। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा। जबकि चंपावत करता है, चमोली करता है, उत्तरकाशी। चंपावत करता है नेपाल से, चमोली और उत्तरकाशी करता है चाइना बॉर्डर से। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश क्षेत्रफल तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी और दक्षिण जिला क्रमशः है, यानी सबसे आपको उत्तर का बताना है और सबसे दक्षिण का। तो ये हो जाएगा उत्तर का हो जाएगा उत्तरकाशी, दक्षिण का हो जाएगा उधम सिंह नगर। 42 है उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन में सत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, इसमें सही वाला। तो पहला है इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं बहते हैं, किसमें? तराई क्षेत्र में। तो सही है। अगला है इसके ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहते हैं। तो ये भी सही है। अगला है यह उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है, जबकि ये गलत है, सर्वाधिक नहीं करता है। यहाँ पंजाब है, पश्चिम बंगाल के लोग भी निवास करते हैं, क्योंकि पता है आपको उधम सिंह नगर एरिया आपको जो ये आपका तराई भागा और भाबर के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ आपको पता है कि आपको पंजाबी रहते हैं, सिख काफ़ी कम्युनिटी वाले रहने का आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, उधम सिंह नगर एरिया में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, यानी पहला, दूसरा एंड चौथा करेक्ट आंसर वही है इसका। अगला देख लेते हैं हम 43। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय क्षेत्र में किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर डी बाह्य हिमालय। और बाह्य हिमालय को शिवालिक कहते हैं। उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्रा चमोली जिले और तिब्बत के मध्य नहीं है? तो मुलिंग ला दर्रा। आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को कितने जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 25। अगला क्वेश्चन है 46। उत्तराखंड के संदर्भ में ऊटा, जयंती और किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तीन धुरा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के भाबर क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चुनाव करें। तो पहला है तराई क्षेत्र के तुरंत दक्षिण में भाबर क्षेत्र प्रारंभ होता है। तो ये गलत है, जबकि नीचे नहीं ऊपर होते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। अगला है भाबर क्षेत्र के निर्माण में तीव्र गति से बहती हुई नदियों का मुख्य योगदान है। तो ये सही है। अगला है इस क्षेत्र में गहन कृषि होती है। तो ये गलत है, क्योंकि भाबर में जो कंकड़ी, क्योंकि भाबर में जो होता है आपको यहाँ की जो मिट्टी है कंकड़ी होती है, तो यहाँ पर अच्छी गहन कृषि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये भी गलत हो जाएगा। यह क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में है। तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकेंड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड राज्य के जिले में क्रमशः है, यानी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व सबसे कम सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड राज्य के जिले। ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह नगर करता है सबसे ज़्यादा, नैनीताल करता है सबसे कम। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? अल्मोड़ा है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, नैनीताल है, तो देहरादून नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिले घटते क्रम में बताइए। तो हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। ठीक है, सबसे कम
देखो घटते क्रम में बताना आपको। सबसे ज़्यादा हरिद्वार है, फिर बागेश्वर है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर चंपावत। चंपावत सबसे कम है। आगे देख लेते हैं। अब फिर इसको आपको दे रखे, ये आपका देखो अगेन आपका क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है स्थान अलग दे रखे हैं। नरेंद्र नगर अभी हमने देखा था 318, पहले का देखो इसमें 3 के 3 दे रखे हैं। अगला है आपको श्रीनगर, तो यहाँ 93, टिहरी 98.0, कर्णप्रयाग 136। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का वह पर्वत शिखर जो विभिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूप में दिखता है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जगह भी बहुत अच्छी है। ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल शिखर। शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है, तो यह है शिव की भवें। उत्तराखंड के मसूरी में विंटर लाइन की घटना होती है, यह घटना किस अन्य देश में भी होती है, तो ये स्विट्जरलैंड में होती है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी चमोली राज्य में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जेलिंग, ये उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला, यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो सही है। इसकी उत्पत्ति माइसिन से निम्न प्लाइसिन के मध्य हुई है, तो ये भी सही है। अगला है प्राचीन काल में यह मेनाक नाम से जाना था, तो ये भी सही है। पहले से आपको सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि उत्तराखंड के शिवालिक पर्वत की श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो मेनाक नाम से। अब देखो आपके आजकल क्वेश्चन इस टाइप के पूछा रहे कि एक ही क्वेश्चन होगा लेकिन 4 4 क्वेश्चन पूछा रहे हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन पूछने का तरीका ही कह रहा है ना, उसे थोड़ा चेंज कर रखा है। तो प्राचीन काल में यह मेनाक नाम से जाना जाता है, तो सही है। उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन क्षेत्र शिवालिक श्रेणी में आता है, तो ये भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला है उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली हिमालय की पर्वत श्रेणियों में किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए शिवालिक हिमालय में। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन में आता है, तो ये आता है चमोली आता है, रुद्रप्रयाग आता है और अल्मोड़ा आता है, हरिद्वार नहीं आता है। तो ए बी सही आंसर। नेक्स्ट आपको ये भी आपको ए साइड दे रखी है, आपको दर्रे ए साइड दे रखी है, अवस्था यानी कौन किसको जोड़ता है। ठीक है, तो श्रृंगकंठ ये उत्तरकाशी हिमाचल इंपॉर्टेंट है। लास्पा, पिथौरागढ़, चंपावत, नेलंग उत्तरकाशी तिब्बत और सुंदरडूंगा चमोली और बागेश्वर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो ये होती है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में। उत्तराखंड राज्य का सबसे ठंडा और सबसे गर्म महीना, तो ये आपका हो गया जनवरी एंड जून। उत्तराखंड में विंटर लाइन संबंधित सत्य कथन को कूट के माध्यम से चुने, यानी आपको सत्य कथन बताने इसमें कौन सा है। विंटर लाइन जो आपकी कहाँ होती है, मसूरी में होती है, ये आपको देर भी रखा पहला है। ये प्राकृतिक घटना है जो मसूरी में घटती है, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। यह एक सीमा रेखा है जो मैदानी या पर्वतीय क्षेत्र को विभाजित करती है, तो ये गलत है। ठीक है, यह सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की 37 लाल किरणें होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल, तो ये भी सही है। यह घटना दिसंबर जनवरी के महीने में होती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दूसरा ये गलत हो जाएगा आपका, बाकी 3 सही है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली जिले एवं तिब्बत के मध्य नहीं है, पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर डी टेल पास, ये बागेश्वर के मध्य है। हिमालय ये बागेश्वर पिथौरागढ़ के मध्य है। हिमालय के निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी चोटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री कहाँ है, उत्तरकाशी। अगला है उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में हिमाच्छादित जलवायु पाई जाती है, तो उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। बी को हटा दो, बी कहाँ है, ये है बी, तो इसे भी हटा दो। तो पहला, तीसरा, चौथा, यह भी आपको मिलान करने वाला है। इस साइड आपको क्षेत्र दे रखे, इस साइड दे रखे सेंटीमीटर, कहाँ कितनी वर्षा होती है। वृहद हिमालय 40 से 80, मध्य हिमालय में
80 से 120 और शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा 66 का। अगला है, उत्तराखंड राज्य का अक्षांश देशांतर विस्तार क्रमशः है 2 डिग्री 44 से 3 डिग्री 28 के मध्य। उत्तराखंड राज्य की अवस्थिति हिमालय राज्य के संदर्भ में है, यह पश्चिम मध्य में है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कूट के माध्यम से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला, राज्य से लगे कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 625 है, तो सही है, करेक्ट आंसर है पहला। अगला, देश के संदर्भ में इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम की है, तो ये भी सही है। राज्य का आकार आयताकार है, ये भी सही है। यह नेपाल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये गलत है, जबकि नेपाल के साथ ना चीन के साथ करते हैं। 70 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में पश्चिम सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है पश्चिम की, तो ये करती है टोंस नदी उत्तरकाशी में। अगला, लातूधुरा टोपे धुंगा बाराहोती दर्रा का संबंध उत्तराखंड राज्य के किन जिलों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 6 चमोली पिथौरागढ़। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के दुधातोली पर्वत श्रृंखला से नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कोसी। जबकि पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, गुनी, ये सब जो है दुधातोली श्रृंखला से निकलते हैं। तो कौन से नहीं निकलते हैं? कोसी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर पर्वत घाटियों में नहीं बसा हुआ है? तो पर्वत घाटियों में नहीं बसा है, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा अच्छे से देखना है। देखो, पर्वत ही नहीं पूछा इसने, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में बना भी था क्वेश्चन। ये आई थिंक निमो पटवारी है किसके एग्जाम में बना था, पर्वतीय घाटियों को पूछ रहा। घाटियों में कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको बताना चाहिए? देहरादून घाटी में, चंपावत घाटी में, बागेश्वर घाटी में और पिथौरागढ़ भी जो है घाटी में। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ये घाटी में। तो ये कह रहा है कि पर्वतीय घाटी में नहीं बसा हुआ है, तो रानीखेत नहीं बसा है, ये भी पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ है, एक घाटी में नहीं बसा है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अधिकतर स्टूडेंट इसको देहरादून कर देंगे, तो देहरादून होगा आपका गलत आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटी क्रमशः बताइए आपको। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी सबसे ज्यादा, कॉमेट, नंदा देवी पूर्वी, फिर बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 74 का। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई तथा चौड़ाई क्रमशः बताइए। तो ये हो जाएगी 700 से 1200 मीटर तथा 10 से 20 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य में दुधातोली क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन को चुने। आपको करेक्ट बताना है। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में है, तो सही है, दुधातोली श्रृंखला में है। अगला है, ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था, तो ये भी सही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाल की समाधि इसी क्षेत्र में है, तो ये भी सही है। यह क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहता है, तो ये गलत है, ये सदैव नहीं रहता है, सीजन की वजह रहता है। जब आपको ठंडी होती है नवंबर दिसंबर के महीने, तब यहाँ बर्फ पड़ती है। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। 78 है, बर्फ का घर हिमालय के किस पर्वत श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये महान हिमालय में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी जिले में नहीं स्थित है? तो गंगोत्री है, भागीरथी है, बंदरपूछ है, देवस्थानी है। वृद्ध हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री नाम से भी संबोधित किया गया है, तो पहला सही है। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियां इसी में अवस्थित है, तो वृद्ध हिमालय में, ये भी सही है। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है, तो ये भी सही है। देखो ऊपर आपको क्या पूछा गया था कि फूलों की घाटी शिवालिक में है, तो आपको मैंने कहा था कि वो वृद्ध हिमालय में, तो आपको हो जाएगा जो फूलों की घाटी जो है वृद्ध हिमालय में। ठीक है, ये भी सही है। भूटिया लोग वृद्ध हिमालय के मूल निवासी हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के सबसे पूर्वी पश्चिमी जिले क्रमशः बताइए। तो पूर्वी में हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ और पश्चिम हो जाएगा उत्तरकाशी, यानी कौन सा इसमें आपका डी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है? तो जो घाटियां होते हैं उन्हें कहा जाता है सैण। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। आपको सही कथन बताना है, तो 83 का हो जाएगा आपका
पहला है यह ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से जून तक होती है, तो सही है, होती है। नेक्स्ट है इस समय राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं, तो ये भी सही है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा इसी समय में होती है, जबकि नहीं होती है, जून के बाद होती है। आपने देखा होगा कि हमेशा देखा होगा कि अब जून तक कभी भी वर्षा नहीं होती है उत्तराखंड में। जून के बाद जो जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन सूर्य का भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर गमन के साथ प्रारंभ होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, नहीं पहला और दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत है। नेक्स्ट है सर्वारोहिणी शिखर उत्तराखंड राज्य किस जिले में अवस्थित है, तो यह है चमोली उत्तरकाशी में। उत्तराखंड राज्य में भूकंप भारत एवं विश्व के संदर्भ में क्रमशः आते हैं 68% अपॉन 10%। नेक्स्ट है 86, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला हरियाणा राज्य से सीमा साझा करता है, तो देहरादून करेगा। 86 का हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। अगला है सॉरी ये कोई भी नहीं करता, हरियाणा से जो है उत्तराखंड का कोई भी जिला सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, देहरादून नहीं होगा। इनमें से कोई भी नहीं, यानी कोई नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जिलाधिकारी को कितने धनराशि व्यय करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये है 50 लाख। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है, जबकि 3 जगह है, एक जगह नहीं है, तो ये देहरादून में है, टिहरी में, गरुड़गाड़ में, चंपावत में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ यहाँ पर है करके, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से आंतरिक सीमा वाला नहीं है, देखो बागेश्वर पूर्ण रूप से आंतरिक है, ये किसी और ना तो राज्य से लगता है ना ही किसी देश से लगता है, तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी ये 3 के 3 जो हैं आंतरिक जिले हैं, चंपावत जबकि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 89 का। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन है, एक साइड दे रखे आपको दर्रे, सही साइड दे रखे जिले, तो कालिंदी दर्रा आपको बताना कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी 3 आपको सही है, एक गलत है। तो कालिंदी उत्तरकाशी चमोली सही है। ट्रेल पास मैंने आपको पता है कि ट्रेल पास जो चमोली नहीं है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है, तो बी वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 91 है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला स्थान दतोली श्रृंखला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट के माध्यम से सत्य कथन को चुने। पहला है यह लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिले के मध्य फैला है, तो सही है। अगला है यहाँ का महत्व 5 नदियों का उद्गम वन औषधियों के आदि के कारण होता है, तो ये भी सही है। अगला राजधानी नैनीताल इसी क्षेत्र में स्थित है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पामीर के क्षेत्र में नैनीताल नहीं है, जबकि जो दतोली श्रृंखला जो है चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में है, ये 3 में है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघलने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है, हिमालय के गद्दी एवं गुज्जर यहाँ पशु चराने आते हैं, तो ये भी सही है, तो यानी पहला करेक्ट आंसर रहेगा, यानी पहला, दूसरा, चौथा। सबसे कम तापमान वाला हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए वृद्ध हिमालय। नेक्स्ट है 93 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य किन जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है, तो हिमाचल में मिलती है उत्तरकाशी और देहरादून, ए और बी। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो देहरादून, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कथन कारण वाला है, कथन है सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदियां हैं, तो सही है। इन नदियों का अस्तित्व हिमालय के उत्थान पूर्व से ही था, तो ये भी सही है, 95 को जगह ए करेक्ट आंसर, और व्याख्या भी सही करते हैं। 96 है, काली नदी उत्तराखंड राज्य किस दिशा के प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, तो ये करती है पूर्वी, और पश्चिम की कौन करती है, टोंस नदी, ठीक है। पश्चिम की करती है टोंस नदी, और कहाँ की पूछ रहे हैं, काली नदी उत्तराखंड राज्य, हाँ काली नदी कहाँ की करती है, तो पूर्व की करती है, और पश्चिम की कहेगा तो पश्चिम की करती है। उत्तराखंड राज्य किस दिशा की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करती है, काली नदी करती है। और पूछे कि पश्चिम के पूछे तो आप करोगे टोस नदी जो उत्तरकाशी में है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? आपको देख रखे इस साइड जिले यानी इस साइड देखिए उनके क्षेत्र यानी कितने क्षेत्र में फैले हैं। आपको इसमें से गलत है। तो पिथौरागढ़ सही है 97, टिहरी जबकि 9300 तो कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा तो है 8030 किलोमीटर जो है चमोली है, चमोली से ज़्यादा कोई है ही नहीं। तो ये तो सीधे सीधा आप वैसे भी आंसर इसका लगा सकते हो, ये हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। टिहरी तो खैर बहुत छोटा है, टिहरी आई थिंक 5 5 या 6 किलोमीटर 5 या 600 5000 या 6000 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड का जो जिला है वो चमोली है, 830 किलोमीटर सबसे बड़ा। उत्तराखंड राज्य में गंगाचल दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर डी दरमा व लस्सर यांगटी घाट पर। 99 है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमांचल क्षेत्र की जलवायु के विषय में असत्य कथन बताइए, यानी आपको गलत बताना है इसमें से कौन सा है। पहला है उत्तराखंड के 3 जिलों हिमांचल क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, तो सही है। अगला है मई जून माह में यहाँ प्रत्येक दिन दोपहर को बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ साथ वर्षा होती है, तो ये भी सही है। यहाँ वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक औसत होती है जबकि नहीं होता है, ठीक है। जहाँ हिमांचल ज़्यादा होगा, जहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो वहाँ वर्षा उतनी नहीं होती है जितनी हाइट में, जैसे आपने देखा होगा लेह लद्दाख में, वहाँ जो वर्षा है बारिश जो है ना के बराबर होती है। जो जितनी ऊंचाई में होगा वहाँ बारिश उतनी कम होती है। ग्लेशियर के खिसकने तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हिमखंडन लटकने की घटनाएं सामान्य होती है, तो ये भी सही है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान शून्य के नीचे चले आता है, तो ये भी सही है, तब बर्फ पड़ती है जब नीचे ले आता है। तो हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा असत्य पूछा गया था, तो हो जाएगा सी वाला, जिसमें 250 सेंटीमीटर है, इतना नहीं होता है। उत्तराखंड राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो यह है 4, 2 गढ़वाल में, 2 कुमाऊनी में। गढ़वाल में है टिहरी, रुद्रप्रयाग, कुमाऊं में है अल्मोड़ा, बागेश्वर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल में 18वां। मिलाप, गंगोत्री, केदारनाथ, हिम आदि हिमंद हिमालय की किस श्रेणी में संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री हिमालय में। उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में 2013 में आई भीषण आपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन करें? तो पहला, यह आपदा 16-17 जून 2013 को आई थी, तो सही है। इस आपदा के पश्चात मंदाकिनी नदी की लंबाई में 5 किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, तो ये भी सही है। इससे निपटने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था, तो ये भी सही है। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कुंवारी पास या दर्रा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह ओली के निकट चमोली में है। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक है सबसे कम सीमा साझा करता है? उधम सिंह नगर करता है और नैनीताल सबसे कम। 16-17 जून 2013 में उत्तराखंड राज्य के भूस्खलन का आपदा सर्वाधिक प्रभावित जिला निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर है रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या तथा कुल क्षेत्रफल क्रमशः है, ये है 7 एवं देखो 7 है वहाँ कौन क्या जिले गढ़वाल में, और 32,449 वर्ग किलोमीटर है, और 6 कुमाऊं में। महान हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, तो सही है। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश ऊंची चोटियां यहाँ पर स्थित नहीं है वगैरह, कहाँ पर महान हिमालय जबकि हैं, ठीक है, तो गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि महान हिमालय में जो अधिकतर चोटी जो है जैसे नंदा देवी हो गया, माणा हो गया, ये सारे जो हैं ऊपर आपके कहाँ है महान हिमालय में है, और यहाँ कह रहा है कि नहीं है, तो हो जाएगा आपका बी वाला गलत। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह क्षेत्र की महत्वहीन है, तो ये भी सही है। पशुपालन यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है, तो ये भी सही है, तो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। आगे दूनगिरी, कौमित, चौखंबा तथा बंदरपुर जैसी पर्वत चोटियाँ किस हिमालय श्रेणी में स्थित हैं? तो यह है महाहिमालय में। उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य के यह जिले निम्नलिखित में से
किनके साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये चीन के साथ। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पर्वतीय जिलों एवं मैदानी जिलों का क्षेत्रफल क्रमशः है वर्ग किलोमीटर में। अभी आपको बताया मैंने 86.7 क्या था आपका पर्वतीय क्षेत्र था, और 13.93% आपका था क्या? पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ पूछा गया वर्ग किलोमीटर में, तो वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका 46,035 किलोमीटर हो जाएगा आपका पर्वतीय एरिया, 7,438 किलोमीटर हो जाएगा आपका मैदानी एरिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चंपावत जिला उत्तराखंड निम्न में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी बागेश्वर। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। ट्रांस हिमालय होता है आपके तिब्बत एरिया में, ठीक है, सबसे ऊपर ये होता है ट्रांस हिमालय, और ये तिब्बत एरिया में होता है। तिब्बत एरिया में यानी सबसे ऊपर ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर उसका वृत्त हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर उसका आगे शिवालिक या बाही हिमालय, तो ऐसे आता है। सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय रहता है, ठीक है। तो पहला है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे उत्तर में स्थित है, तो सही है, सबसे ऊपर में है। इसका अंतिम उत्थान क्रिटेशियस टर्सियस काल तक हुआ है, तो ये भी सही है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, तो ये भी सही है। यहाँ पर हिमालय की अन्य श्रेणी की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, तो जबकि गलत है, यहाँ वर्षा ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, धौलधर, पीरपंजाल, मसूरी तथा चूरिया नामक पर्वत श्रेणी निम्नलिखित रूप में किस हिमालय श्रेणी का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य हिमालय। उत्तराखंड राज्य के जिले जो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं को निम्नलिखित विकल्पों को चुनकर सही का चयन कीजिए, यानी कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो सबसे पश्चिम में कौन है? उत्तरकाशी। और सबसे पूर्व में कौन है? पिथौरागढ़। यानी पहला ये हो जाएगा, और लास्ट में आपको हो जाएगा थर्ड। तो दो ऑप्शन है आपके, तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के किस भू क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होकर वीरचंद सिंह गढ़वाल ने प्रधानमंत्री नेहरू से 1960 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को कहा था? तो ये कहा था दूधातोली में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर का क्रम निर्धारित करते हुए उपयुक्त विकल्प चुने। तो नीचे से आपको ऊपर को चुनना है, तो सबसे नीचे ये हो जाएगा आपका शिवालिक, फिर आपका गया मध्य हिमालय, फिर आएगा आपका महा हिमालय, लास्ट में आएगा आपका ट्रांस हिमालय। और महा हिमालय को है महान हिमालय भी कहते हैं, या वृद्ध हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड और तिब्बत को पृथक करने वाले पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जास्कर पर्वत। निम्नलिखित राज्य के संदर्भ में लघु हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। इस भाग की पर्वत श्रेणी पूर्व से पश्चिम मुख्य श्रेणी के समांतर फैली है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या बताना है आपको? इसमें असत्य बताना है, ठीक है, कौन सा इसमें असत्य है, जबकि ये सत्य है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के मध्य तथा चौड़ाई लगभग 75 किलोमीटर है, तो ये भी सत्य है। इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जिलों में है, तो ये भी सही है, 9 जिलों में है। और इस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ये गलत हो जाएगा, आपका असत्य बताना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बाकी 3 सही हैं। नेक्स्ट 120, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर अस्तित्व को सुनिश्चित कर उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला उत्तर से आपको दक्षिण पूछा, तो सबसे उत्तर में हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर पौड़ी गढ़वाल, और सबसे नीचे उधम सिंह नगर। अगर आपसे पूछे कि ये सबसे उत्तर में पूछे उत्तराखंड के, तो उत्तरकाशी, सबसे दक्षिण में उधम सिंह नगर, और सबसे वेस्ट में उत्तरकाशी, और सबसे पूर्व में यहाँ पर आएगा पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तरकाशी क्योंकि ये एरिया होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको क्योंकि उत्तरकाशी का कुछ एरिया इस साइड को भी है, यहाँ पर देहरादून है, तो देहरादून से कुछ एरिया इस साइड आपको उत्तरकाशी भी है। तो सबसे पश्चिम में उत्तरकाशी, सबसे पूर्व में पिथौरागढ़, सबसे उत्तर में उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिण में उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नारायण पर्वत चमोली सही है, बंदरपुर उत्तरकाशी सही है, पंचचूली पिथौरागढ़ सही है, यमुनोत्री हरिद्वार न होकर उत्तरकाशी हो जाएगा।
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूस्खलन का मुख्य कारण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण। देखो, पेड़ लगाने से कोई भूस्खलन थोड़ा होता है और ये भूस्खलन रुकता है, तो वनारोपण यानी वनों में रोपण करने से भूस्खलन नहीं होता है। यहाँ पर दे रखे होता है। तो ये साइड आपके जलवायु का नाम, इस साइड आपके ऊंचाई मीटर में। ठीक है, तो पहला आपका उपोष्ण जलवायु, तो इसका हो जाएगा आपका सी 900। अल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 तक। हिमानी जलवायु, ये हो जाएगा आपका चौथा। आपको इसमें कोई है, आपको देखो तीसरा, दूसरा, चौथा आपको सी वाला दिख रहा है, इसमें आपको 123 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगर आपको एक दो भी पता है तो आपको आइडिया लग जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तराखंड राज्य में कब प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर ए 15 जून को। उत्तराखंड राज्य में स्थित कौन सा पर्वत शिखर अल्मोड़ा जिले को चमोली से पृथक करती है? तो दक्षिण नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, ऊटा जयंती, मानसया, लिपुलेख, लंपिया तथा कुंजी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित इन दर्रों का पूर्व से पश्चिम का क्रम निर्धारित करें। तो जाएगा डी, लंपिया, गुंजिया, लिपुलेख, ऊटा, जयंती तथा मनसिया। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में प्राय सभी पहाड़ियां उत्तर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी उत्तुदर नहीं है? तो ये पंचचूली। नेक्स्ट है, पनाई, गोचर और श्रीनगर रानीहाट नामक नदी उत्तल सैण निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसे हिमालय का पाद या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, तो सही है। इसकी औसत ऊंचाई 10 से 20 किलोमीटर तक है, तो ये भी सही है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक की है, ये भी सही है। और यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी यानी सी कथन सही होगा, यानी सभी कथन सही। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन से पर्वत चोटी उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो यहाँ आपको देखो श्रीकंठ उत्तरकाशी में, तो यहाँ पर नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए होएगा नंदा घाट। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो डी, तपोवन। उत्तराखंड राज्य में वर्षा ऋतु से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? इस राज्य में सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर होती है, तो ये सही है। अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से, तो ये भी सही है। जो अधिकांश उत्तराखंड में नहीं, उत्तर साइड को जो है नॉर्थ साइड पे होती है, अधिकतर जो है बंगाल की खाड़ी से ही वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा औसतन 150 से 200 मीटर होती है, तो ये भी सही है। सर्वाधिक वर्षा वार्षिक वर्षा अल्मोड़ा जिले में होती है, जबकि ये गलत है। ये आपकी पौड़ी में होती हैं और आपके नरेंद्रनगर में होती हैं, कहाँ? टिहरी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा शिखर धौलीगंगा, पूरी तथा गौरीगंगा जलागम क्षेत्रों को पृथक करती है? ऑप्शन नंबर बी, पंचचूली। उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? यह ऊटा दर्रा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में धौली और सरस्वती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कॉमेट और गौरी पर्वत। यह आपको कथन और कारण है। कुमाऊं क्षेत्र में कुनप्रस्थ भी कहा जाता है, तो ये सही है। कुमाऊं क्षेत्र के प्राय सभी पहाड़ियां उन्तुदर हैं, तो ये भी आपकी सही है। तो हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि देखो कुमाऊं क्षेत्र कुनप्रस्थ भी कहा जाता है, तो सही है। कुमाऊं क्षेत्र के प्राय सभी पहाड़ियां उन्तुदर हैं। तो देखो कारण, देखो कार का भी सबसे पहले आप कारण पढ़ा करो। कुमाऊं क्षेत्र के प्राय सभी पहाड़ियां उन्तुदर हैं, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मावस्थर कहते हैं, कुर्म प्रवस्थ भी कहते हैं। देखो इसका कारण कथन सही नहीं बैठ रहा, तो हो जाएगा आपका कथन तो दो के दो आपको स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं करता है कभी भी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको पहले आपको कारण पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप कथन पढ़ो। कभी भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं ना, पहले आप कारण पढ़ो, कारण के बाद फिर कहो कि आप कुमाऊं क्षेत्र के प्राय सभी पहाड़ियां उन्तुदर हैं, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मप्रस्थ भी कहा जाता है। इसका कोई तो मतलब बन नहीं रहा, तो इसका क्या हो गया? व्याख्या सही नहीं कर रहा है, यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। पंचचूली पर्वत स्थित है
ये है इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धौलीगंगा पश्चिमी और गौरीगंगा के मध्य। उत्तराखंड राज्य में स्थित लघु हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। तो पहला हिस्सा यह है, श्रेणी प्रीकैम्बियम था पोलियोजोइक चट्टान की बनी है, तो ये सही है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो आपको इसमें क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वन मिलते हैं, जिसमें चीड़, फर, देवदार आदि होते, तो ये भी सही है। सरयू, पश्चिम रामगंगा, लदिया तथा नायर जैसी नदियां इस श्रेणी में से निकलती हैं, तो ये भी सही है। उपरोक्त तो सही हो जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। तो अलकनंदा की घाटी चुआ जोर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। मक्का के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। नकुची ताल, साताल, पुनाताल, भूमताल, खुरबताल ये भी मध्य श्रेणी में स्थित है। और मध्य हिमालय श्रेणी का 47% भाग मैदानी है, जबकि ये गलत है। देखिए लग रहा है आपको कि 47% तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा के समय केदारनाथ बाबा की पूजा अर्चना कितने दिन तक बाधित रही? ये क्वेश्चन आपके बना हुआ है, ठीक है। मेरे एसएससी के एग्जाम में उत्तराखंड, तो ये रही थी ऑप्शन नंबर ए 86 दिन। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नदी तटों पर स्थिति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य पर कब रोक लगाई गई थी? तो ये 2013 में लगाई गई थी। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प चुने, यानी कहाँ से? पूर्व से। पूर्व में कौन है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ वाले दो ऑप्शन है इसमें। सबसे पहले कौन है? पिथौरागढ़। सेकेंड नंबर पे है चमोली, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित करते हुए सही विकल्प चुनिए। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। उत्तराखंड राज्य के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निर्धारित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार, देहरादून। नेक्स्ट है, एक साइड आपकी पर्वत शिखर, एक साइड है उनकी ऊंचाई। कौन से गलत है? भागीरथी सही है, बंदरपुर ये भी सही है, गंगोत्री ये भी सही है, जेलंग जो है ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तरकाशी में भी है आपके। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल के शेरका डांगा या डांडा में 1867 तथा 1880 ईस्वी में हुए दो भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारण था। तो किस वजह से हुआ था? तो ये हुआ था भारी वर्षा भूकंप के कारण। आपदा प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में कौन सा तंत्र कार्य नहीं करता है? मंडल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वर को। अगला, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। इनमें से कौन सा असत्य है? उत्तराखंड राज्य में 4 और 5 दो भूकंप जोन है, तो ये सही है। प्लेटों की गतिशीलता तथा फ्रेंचों के उपस्थित दो प्रमुख भूकंप के कारण है, ये भी सही है। भूवैज्ञानिक के अनुसार भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष से 1 से 5 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, ये भी सही है। आपकी गलत कौन सा जगह? शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा उपस्थित है, जबकि ये नहीं है। ये आपकी शिवालिक के मध्य नहीं है, ये मध्य हिमालय और वृहत हिमालय के मध्य है, ठीक है। शिवालिक के मध्य नहीं है, मध्य हिमालय और वृहत हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा उपस्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा पिथौरागढ़ जिले से स्पर्श नहीं करता है? नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय को पृथ्वी का तीसरा तथा उत्तराखंड को हिमालय का अभिन्न अंग कहा है? तो डेरन फर्त ने कहा है। उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अंतर पाया जाता है? नरेंद्रनगर और टिहरी में। गढ़वाल का चेरापूंजी निम्नलिखित किस स्थान को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गोपेश्वर की मंडल घाटी को। आप बताने कि भारत का चेरापूंजी कहाँ है? उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाने वाला क्षेत्र स्थित है, तो यह शिवालिक के दक्षिण पर्वत पदीय क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित पर्वत पदीय भाबर क्षेत्र स्थानीय भाषा भबरे जाना से बना है, जिसका अर्थ है भटक जाना। यह किस भाषा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं भाषा। आजकल आपको पता है कि कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा, जौनसारी भाषा काफ़ी एग्जाम आपके बन रहे हैं,
तो आपको क्या पता आपके एग्जाम में बन जाए आगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौखम दून एवं कोटरी दून क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जनपद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हंडोल। किंगरी विंगरी नीति माणा क्या है? तो ये एक दर्रा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी है? ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी। फूलों की घाटी स्थित है? तो यह वृद्ध हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दून कहाँ जाता है? तो ये कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। किंगरी विंगरी नीति सैलसाल और धर्मा उत्तराखंड राज्य के क्या है? तो एक दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। माना दर्रा स्थित है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? देखो आपको इनमें से बताना है, ठीक है। वैसे तो सबसे ज़्यादा है चमोली, लेकिन आपको इसमें बताना है। तो इसका हो जाएगा 164 का डी उत्तरकाशी। पहले नंबर पर है चमोली, दूसरे पर है उत्तरकाशी। निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन। निम्नलिखित में से किस स्थान को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए चंपावत के सूखी डांग क्षेत्र को। अभी आपने गढ़वाल का भी देखा था, ये आपने देख लिया कुमाऊं का भी चेरापूंजी। नेक्स्ट है लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर बी शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर सी देहरादून। बद्रीनाथ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चमोली में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जो जिसने सर्वप्रथम आपदा मंत्रालय का गठन किया है? तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 171। उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हैं? तो ये आपके उधम सिंह नगर में बसे हैं। उधम सिंह नगर आपका क्या है? तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का तराई क्षेत्र है वो उधम सिंह नगर है। उत्तराखंड राज्य के दरमा व्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है? तो यह है शिमला। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था? ऑप्शन नंबर सी चमोली का 1999 का। फूलों की घाटी स्थित है? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का हरिद्वार जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है? ये करता है मुजफ्फरनगर एंड बिजनौर। ए और डी करेक्ट आंसर। बी करेक्ट आंसर होगा 175 का। अगला है उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा नंदा देवी, 7,817 मीटर है। औली में शीतकालीन हिमकीर्णा स्थलीय रज्जो मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ जिस वर्ष हुआ था वह वर्ष है? ऑप्शन नंबर सी 1983। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल, 1984 में चढ़ी थी, 25 मई 1984। उत्तराखंड राज्य के किस भाग में पातालतोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड राज्य किस पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों किसे कहा जाता है पहाड़ों की रानी? मसूरी को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का आपदा प्रबंधन मॉडल निम्नलिखित किस देश के मॉडल प्रभावित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट प्रश्न आगे बन सकता है। उत्तराखंड राज्य ने आपदा प्रबंधन हेतु राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स SDRF, एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2006 में। अब आपको यहाँ पर सूची 1 को सूची बी से मिलाना है। एक साइड दे रखे आपका आपदा, दूसरा उनका समय टाइम पीरियड, ठीक है। तो 183 का हो जाएगा आपका। देखो ए का 1816। नेक्स्ट आपका जोशीमठ भूस्खलन, ये भी आपको हुआ था 1842, ये भी सही है। नेक्स्ट है हेलिंग भूस्खलन, तो 1906, ये भी सही है। कर्णप्रयाग भूस्खलन 1965, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 183 का। अगला है राज्य के किस जिले के दर्रे में तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है? तो हरिद्वार। पंच के पंच केदार वर्ग में कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? यानी आपके जो 5 केदार है उनमें से आपको इनमें से कौन सा है? तो विश्वनाथ नहीं है। बाकी 3 के दिन केदारनाथ है, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ,
20 जुलाई 1970 को ऊपरी अलकनंदा घाटी में हुई तबाही से चमोली जनपद का मुख्यालय चमोली से स्थानांतरित कर दिया गया था, तो ये गोपेश्वर कर दिया गया था। नेक्स्ट है 4 अगस्त 1978 को कनोडिया गार्ड द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से भागीरथी में कहा एक झील का निर्माण हुआ था, तो ये हुआ था डबरानी में। ठीक है, 4 अगस्त 1978 को कनोडिया गार्ड द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से भागीरथी में कहा एक झील का निर्माण हुआ, तो ये होता था डबरानी में। उत्तराखंड राज्य का उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती हैं? ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नहीं करती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरनगर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर वृत्त हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी गॉडविन ऑस्टिन। केदारनाथ का शीतकालीन निवास है, तो भगवान केदार बाबा का जो शीतकालीन निवास होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी ओखीमठ में। शीतकालीन क्योंकि पता है आपको, वहाँ 6 महीने बर्फ पड़ जाती है, तो 6 महीने जो है ओखीमठ में इनकी पूजा की जाती है। खतलंग हिमनद उद्गम स्थान है यह विलंगना नदी का। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश से एमसीटी पृथक करता है, तो ये महान हिमालय या लघु हिमालय को अलग करता है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो नंगा पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1991 में गोपेश्वर में भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ था, तो सही है। 1998 अगस्त में मालवा में भूस्खलन हुआ था, तो ये तो सही है, यहाँ पर तक सही है, लेकिन हजारों कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मौत हुई थी, ये गलत है आपका। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मालवा में भूस्खलन कब हुआ था, ये आपके कितने बार एग्जाम में बन चुका है, कनिष्ठ के एग्जाम बन चुके हैं, आपके वीडियो के एग्जाम बन चुका है कि भूस्खलन कब हुआ था मालवा में, तो 1998 में होता है, सही है। लेकिन हजारों कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मौत हुई थी, ये इसमें सही नहीं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है कथन और कारण। कथन दे रखा है उत्तराखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र उत्तरी यानी पिथौरागढ़ में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, तो ये आपका जो है सही है। राज्य में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों से होती है, तो ये भी सही है, तो आपका हो जाएगा दोनों सही। और आपका जो है इसमें आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी कारण आपका जो कथन का सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण। उत्तराखंड राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो यह लघु हिमालय। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ का है कृषि और पशुपालन। तो दोस्तों यहाँ पर आपके हो गए 200 क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम देखेंगे 100 क्वेश्चन अभी और है आपके। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि अभी हमने 20 चैप्टर और देखने हैं। अभी हमने पहला और तीसरा देख रखा है, बीच में हमने जो हिस्ट्री का छोड़ रखा है उसको हम देखेंगे लास्ट में, क्योंकि अभी हमने जो है 35 नंबर में फोकस करना है आपको। देखो जब भी आपका एग्जाम होने वाला होगा ना, फर्स्ट आपका जो है मुझे लगता है सबसे बड़ी वैकेंसी है जनवरी के महीने में होने वाली है कनिष्ठ सहायक और सीचपाल की। उससे पहले भी आपका व्यक्तिगत सहायक का है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी जो वैकेंसी है 2025 में ही निकले हैं, सबसे पहले आपकी जो है कनिष्ठ सहायक की होने वाले, वहाँ तक मैं आपको जो है सारे वीडियो कवर करा दूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या रखा कि आपको जब तक आपका एग्जाम होगा सारे वीडियो आपको कवर हो जाएंगे, और हिस्ट्री की मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री में आपको जो चंद वंश, पवार वंश, गोरखा काल, टिहरी राजवंश, तो काफ़ी है उसमें। तो अभी क्योंकि 5 क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है आपको, वो आपको मैं बाद में कराऊंगा। पहले आपके हम देखेंगे 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसके हम 20 क्वेश्चन पहले आपके 20 चैप्टर पूरे कंप्लीट करेंगे, लास्ट में हम हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, वो आपको मैंने बीच में छोड़ रखा है। अगर आपने इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो करा रखी है, अगर आपको देखनी होगी तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 19 जनवरी 2011 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको सही बताना, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही है। बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्य वनांचल क्षेत्र है, तो ये भी सही है। भाबर क्षेत्र में पात प्रदेश अधिकांश मृदाओं के मोटे विक्षेप पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका जाएगा उपयुक्त सभी डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदाएं भूस्खलन। सन 1868 में चमोली में गुडियार ताल में हुए भूस्खलन से निम्नलिखित किस नदी में बाढ़ आई थी? अलकनंदा में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व मैदानी क्षेत्र में है? तो ये उत्तराखंड।
हिमालय के किस क्षेत्र में वर्षाकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षाकाल में होती है ये शिवालिक में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य किन भूकंपीय जोन में अवस्थित है? तो 4 और 5 में। हेगल या बमक है या कहा जाता है इसे? तो इन्हें कहा जाता है ग्लेशियर को स्थानीय तौर पर कहा जाता है। ग्लेशियर का नाम जो स्थानीय तौर पर हेगल या बमक कहा जाता है। 1945 के पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर डी, चमोली से। ठीक है, पाताल गंगा भूस्खलन हुआ था 1945 में, कहाँ हुआ था? चमोली में। उत्तर प्रदेश के बरेली या पीलीभीत जिले उत्तराखंड राज्य के किस एकमात्र जिले के साथ सीमा साझा करते हैं? उधम सिंह नगर। निम्नलिखित में से कौन सा आपको असत्य बताना है इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका मृगथनी, सलिए, नंदाकोट, ये भी सही है। ऋषि पहाड़ ये आपका गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो ट्राई जैक्सन के रूप में चीन, नेपाल, भारत के बीच स्थित है, इसे गुंजी दर्रा भी कहते हैं? तो ये है लिपुलेख दर्रा, पिथौरागढ़ में है। निम्नलिखित में से एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है? तो 5 प्रयाग में देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, सोनप्रयाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो पिलंगना नहीं है, पिलंगना भागीरथी की है। निम्नलिखित में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो औली। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में वृहद हिमालय फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, 5 जिलों में। नेक्स्ट है, 1998 में उत्तराखंड के मालपा में हुए भूस्खलन से बचाव के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? 1998 में उत्तराखंड में मालपा भूस्खलन। ठीक है, एग्जाम में आपके बनता है कि 1998 में भूस्खलन कहाँ हुआ था? तो मालपा में हुआ था। और इसके लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन सूर्य होप चलाया था आपका केदारनाथ के लिए, और ये चलाया गया था ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्लू एंजल। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बन सकता है आपका। और ऑपरेशन सूर्य होप केदारनाथ में जो आपके हुई थी 2013 में। उत्तरांचल के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो बिजनौर। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से संबंधित सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो श्री कैलाश चमोली में सही है, बाकी आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी को सर्वप्रथम फतह करने का असफल प्रयास 1905 में किया था? ये क्या था? टीजी लॉन्गस्ट्रॉप। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम बन सकता है, लेकिन ये सफल नहीं पाया होता। ठीक है, असफल हुआ था ये। उत्तराखंड राज्य का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो बाह्य हिमालय। उत्तराखंड राज्य कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर, चमोली। ये जोन 5 में आते हैं। अल्मोड़ा भी 5 में आता है, नैनीताल भी 5 में आते हैं। मालपा पिथौरागढ़ भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई है? तो ये हुई थी अगस्त 1998 में। ठीक है, मालपा आपके कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, और हुई थी आपके अगस्त 1998। देखो आपके सहायक निरीक्षक 2019 से पूछा गया है, और आपके कनिष्ठ सहायक 2022 में जो एग्जाम हुआ था उससे पूछा गया क्वेश्चन था ये। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हिमालय अग्रभ्रंश। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो डिप्सा दर्रा नहीं है, बाकी 3 के 3 दर्रे उत्तराखंड में, डिप्सा आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में है। आप कमेंट करके बताना कि अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में है। आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में होगा। विश्व का पहला हिमनद प्राधिकरण 14 जून 2010 को उत्तराखंड राज्य के किस नाम से गठित किया गया था? तो ये स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सिल्ला दर्रा। निम्नलिखित में से आपदाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सितंबर 1951 में नया नदी में भूस्खलन के कारण सतपुड़ा में भारी तबाही थी। सही है। 1980 में भूस्खलन, ये आपको पता है कि इसमें ये देखो, इसमें क्या है? नृतंगना प्रोतिमी द्विवेदी के निधन हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आके बन सकता है आपका, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैलाश ऊपर आपका देखिए कैलाश यात्री की मृत्यु हुई थी, नहीं हुई थी। इसमें हुई थी कि प्रसिद्ध नृतंगना प्रीतम हो गया। ठीक है, प्रीतमा बेदी हो गया, प्रोतमा नहीं हो गया, प्रीतिमा देवी हो गया। प्रोतमा नहीं है, प्रीतिमा बेदी का निधन हुआ था। ये भी सही है। 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में आए भूकंप गोरखा को गढ़वाल जीतने में सहायक हुआ था। ये भी सही है, क्योंकि 1803 में जो है गढ़वाल में बहुत भयंकर
भूकंप आए थे, इसी का फायदा उठाकर गोरखा ने यहाँ पर हमला किया था। 1803 में गढ़वाल में किया था और 1990 में 1790 में इसने किया था अल्मोड़ा में, यानी कुमाऊं क्षेत्र में। पहले अल्मोड़ा होता, पहले अलपुरा कुमाऊं को अल्मोड़ा कहते थे, अल्मोड़ा और नैनीताल। बाद में आपके जो है 1891 में जो है नैनीताल और अल्मोड़ा अलग अलग दो डिस्ट्रिक्ट बन चुके थे। 2002 में बूढ़ा केदार क्षेत्र में भूस्खलन उत्तराखंड के इतिहास का सबसे भयावह आपदा थी, तो ये गलत है आपका, सबसे भयावह नहीं थी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बाकी 3 के 3 सही है। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर ही, जो सबसे ऊपर होता है ना, आपको बताएं कि जो सबसे ऊंचाई में होता है उसे ट्रांस कहते हैं। तिब्बत भी आपके जो ट्रांस हिमालय में आता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी पर 1936 में सर्वप्रथम सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी? देखा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, तो ये की थी 231 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बिल टिनमैन एंड नोएल ऑर्डर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। निम्नलिखित किस दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख पास से। लिपुलेख पास को या लिपुलेख दर्रा को। पंचचूले शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 6904 मीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सही उत्तर चुनिए। तो भौगोलिक क्षेत्र में भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का 15वां स्थान है, तो गलत है, 15वां नहीं है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला बागेश्वर है, गलत है, चमोली है। उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, तो ये सही है, नहीं नेपाल के साथ नहीं करता है, चीन के साथ करता है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य का बिहार से बड़ा है, तो ये भी गलत है। 15 कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र में भारत के संदर्भ में उत्तराखंड 15 राज्य नहीं है, ये है 19वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन सूर्यहूप, ये 2013 में केदारनाथ में चलाया गया था। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य। 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था? ऑप्शन नंबर सी भूकंप। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, हो जाएगा, सबसे छोटा है। निम्न में से कौन पर्वतीय पदीय नगर नहीं है? पर्वतीय पदीय नगर नहीं होगा आपको, देखो तो 239 का हो जाएगा आपका। देखो टनकपुर है, कोटद्वार है, रुद्रपुर, क्योंकि रुद्रपुर जो आपका तराई में, उधम सिंह नगर में तराई एरिया में है, तो जो है प्लेन्स एरिया में, तो आपको हो जाएगा रुद्रपुर। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से आपकी जो है 46,000 के आसपास पहाड़ी इलाका है। सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुने। एक साइड दे रखी है आपको सूची ए वर्ष, सेकंड साइड है सूची सेकंड आपदा, ठीक है। किस आपदा किस वर्ष हुई थी? 2002 में हुई थी खेतगांव भूस्खलन, 2003 टेढ़ीहाट, 2004 में सुंदरडूंगा हिम भूस्खलन और 2005 में गोविंद घाट भूस्खलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य एकमात्र ट्रेल पास दर्रा निम्नलिखित किन दो पर्वत श्रेणी को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी कोट और नंदा देवी को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी मुनिंगला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सिपकिला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड राज्य में स्थित कॉमेट शिखर की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी 7,756 मीटर। थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग है, तो ये दर्रे हैं। जेलंग पर्वत शिखर स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट आपको फिर मिलान वाला दे रखा है। इस साइड दे रखे उत्तराखंड के जिले, इस साइड दे रखे उत्तर प्रदेश के जिले, ठीक है। सूची एक को सूची दूसरे, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी, उत्तराखंड जिले में कौन सा उत्तर प्रदेश के जिले लगते हैं? तो पहला आपका देहरादून, तो ये लग जाएगा आपका सहारनपुर, नैनीताल बिजनौर, पौड़ी मुरादाबाद और हरिद्वार मुजफ्फरनगर। तो ऑप्शन नंबर 248 का सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दरमा तथा जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी रालम दर्रा। दरमा तथा जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा? रालम दर्रा। मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है?
ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी और तिब्बत। श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? ये हुआ था 1803 ईस्वी में, क्योंकि उस वक्त गढ़वाल में बहुत तगड़ा भूस्खलन आया था और इसी का फायदा उठा के गोरखाओं ने गढ़वाल पर हमला किया था और फिर वहाँ राज किया था 1815 तक। निम्नलिखित में से किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1880 ईस्वी में। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करवे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी कश्मीरी हिमालय। इसे कुमाऊं मत करना, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी होता है कि हम सोचते हैं कि यार उत्तराखंड के एग्जाम में आ रखा है तो सीधे कुमाऊं कर देते हैं। तो करवा जो है आपको पता होगा कश्मीर में फेमस है, कश्मीरी हिमालय में। 28 मार्च 1999 में उत्तराखंड राज्य किस जिले में 6.4 रिक्टर स्केल पर तीव्र भूकंप आया था? ऑप्शन नंबर सी चमोली। उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल का कौन सा जिला है जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सोलन। जबकि दक्षिण किन्नौर, शिमला, सिरमौर 3 के 3 करते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो ये पूछ रखा है आपको कहाँ के हिमाचल प्रदेश के जिले, तो महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है आगे। अगला क्वेश्चन आपको मिलाने वाला है सूची ए सूची बी। इस साइड देखिए आपको जिले, नेक्स्ट आपके दर्रे, कौन सा दर्रा किस जिले में है? तो उत्तरकाशी नेलंग में है, चमोली कुंवारी सही है, पिथौरागढ़ तंजुम ये भी सही है, चमोली चीन में, लिपुलेख दर्रा और जयंती ये भी सही है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला है द्रोणगिरी पर्वत को उत्तराखंड पर्यटन द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी चमोली जनपद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? ये कहा था कौसानी। यहाँ 1929 में आए थे वो। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर गढ़वाल में। अगला है पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित की थी? तो अगस्त में की थी, 1998 में की थी। तो ऑप्शन नंबर सी 17-18 अगस्त 1998। इस साइड देखिए आपका दून और इस साइड देखिए जिला और क्षेत्र किस में? सबसे पहले आपका देहरादून, तो देहरादून आपका देहरादून में ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का थर्ड। नेक्स्ट है चंडीदून हरिद्वार में, हरकीदून उत्तरकाशी। इंपोर्ट देखिए हरकीदून को हरिद्वार मत करना है, हरकीदून है उत्तरकाशी में, और कोटरीदून है पौड़ी में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देता है फंसाने के लिए। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह बुग्याल जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो कौन सा है? तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चौपता बुग्याल को, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग में है, और भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से जौहर घाटी का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुनस्यारी। लिपुलेख दर्रा स्थित है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो कोट द्वार। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। दून घाटी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए देहरादून। देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान से संबंधित है, तो ये भूविज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के 5 जिले उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल ऐसा है ना ही किसी राज्य से सीमा साझा करता है ना ही किसी देश से। टिहरी टिहरी अल्मोड़ा बागेश्वर एंड रुद्रप्रयाग ये ऐसे जो है ना किसी राज्य से करते हैं और ना ही किसी देश से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन सा दून क्षेत्र नैनीताल जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर पाटलिदून एंड कोटादून, यानी सी करेक्ट आंसर। ट्रांस हिमालय की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? स्वेन हेडन ने 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा या कौन से उत्तराखंड में स्थित है? तो बद्दू नगरी, कॉमेट, बंदरपूछ, तीनों तीन है, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खल का संबंध है, तो जल संरक्षण से। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो जून 2013 में। उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 86% पर्वतीय है और बाकी आपका मैदानी है। बाराहोती किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी चमोली में।
उत्तराखंड राज्य के कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? तो ये 4 हैं। टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नरेंद्र नगर। और उप निरीक्षक एसआई के एग्जाम में पूछा गया है 2015 के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र में सबसे छोटा है? तो उत्तराखंड। केदारनाथ राजधानी से संबंधित झील का नाम है चोराबाड़ी झील और यही महात्मा गांधी की जो है अस्थियां बहाई गई थी। द्रोणगिरी किस वैली में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सहस्त्रधारा काष्ठ स्थल कृतियां किसके निकट स्थित हैं? ऑप्शन नंबर बी देहरादून। ट्रेल पास कहाँ स्थित है? बागेश्वर पिथौरागढ़ के मध्य। निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नजीमाबाद। नंदा देवी शिखर किस भाग में है? ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो ये सभी हैं। कोटद्वार भी हैं, सिमली भी हैं, जसपुर भी हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है? तो बंदरपूछ है, कॉमेट है, नंदा देवी है, सह्याद्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में है। कुमाऊं मंडल के 4 जिले गढ़वाल मंडल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि गढ़वाल मंडल के 2 कौन से जिले हैं जो कुमाऊं मंडल के साथ सीमा बनाते हैं? तो ये हो जाएंगे ए चमोली एंड सी पौड़ी गढ़वाल। देहरादून और उत्तरकाशी जो है कुमाऊं के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सा नगर दिक्तड़ नामक पहाड़ की चोटी पर स्थित है? डीडीहाट। चमोली से अल्मोड़ा भी लगते हैं, पौड़ी गढ़वाल से अल्मोड़ा भी लगते हैं, और चमोली से जो है बागेश्वर भी लगता है। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा नगर घोड़े के नाल के आकार का है? तो ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। निम्न में से किसे हर की दून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी पुरोला। पुरोला कहाँ पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपको मुझे कमेंट करके बताना। और ये विधानसभा क्षेत्र भी है। पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थान स्थित है? तो मुनस्यारी है, धारचूला, डीडीहाट है, सभी हैं उपयुक्त सभी। निम्न में से उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं गंगोत्री, यमुनोत्री और बड़कोट, ये सभी। पछुआ दून एवं पूर्वी दून उत्तराखंड राज्य के किस जिले में संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले की तहसील चौखोटे के विषय में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो यह कुमाऊं के कश्मीर के नाम से जाना जाता है, तो सही है। ठीक है, अल्मोड़ा जिले के तहसील के चौखोटे को कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी तहसील है, ये गलत है। यह प्रसिद्ध गेवाड़ घाटी में स्थित है, तो सही है। यह टोंस नदी इसके मध्य से होकर जाती है। टोंस नदी तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, टोंस नदी तो आपके उत्तरकाशी से बह के आती है। तो ये टोंस नदी जो गढ़वाल में बहती है, तो यहाँ तक कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये भी हो जाएगा गलत। यानी ए और सी करेक्ट आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? तो ये है ऑप्शन नंबर है थांगला दर्रा, उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्वतारोहिणी बछेंद्री पाल के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है? देखिए, आपको असत्य बताना है, बाकी 3 सत्य हैं। इनका जन्म 24 मई 1954 को नागौर गांव में हुआ था, तो सही है। यह कॉमेट पर्वत चोटी के विश्व में सर्वप्रथम फतह किया था। कॉमेट नहीं, इन्होंने किया था नंदा देवी। ठीक है, सॉरी एवरेस्ट किया था इन्होंने, जो पहले थे एवरेस्ट किया था इन्होंने फतेह। तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन का गलत हो जाएगा। और ये भी सही है, इन्होंने 1984 में एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो ये सही है। ये पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड तथा रानी लक्ष्मीबाई जैसे सम्मान से सम्मानित है। रानी लक्ष्मीबाई जो है इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था, इनको रानी लक्ष्मीबाई सम्मानित पुरस्कार दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये हो जाएगा इसका गलत आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो गंगा व सरयू के पठारों को अलग करती है? ऑप्शन नंबर सी ग्वालदम श्रेणी। चिनाब घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो चमोली में। आप बताना है आपको कारण और कथन। हिमालय पर्वत एक मूलदार युवा पर्वत है, सही है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व की दिशा में 105 सेंटीमीटर खिसक रहे हैं, तो ये भी सही है। तो आपको जाएगा कथन ए और आर, कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वृत्त एवं मध्य हिमालय की मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा उत्तराखंड के किस बांध के नीचे से गुजरती हैं जो
पर्यावरणविदों के लिए एक चिंता का विषय है ये टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, ट्रेल पास दर्रा की खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पहले तो ये बन सकता है कि किसने की थी, कमिश्नर ट्रेल ने की थी, ट्रेल पास की। और ट्रेल पास कहाँ है, बागेश्वर पिथौरागढ़ के मध्य है। और ट्रेल जो है, कमिश्नर ट्रेल जो है कुमाऊं का सेकंड कमिश्नर था। पहला था ए गार्डनर, सेकंड था कमिश्नर ट्रेल। और इस खोज में उनकी मदद किस स्थानीय निवास ने की थी, मलिक सिंह बूढ़ा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एग्जाम में बन सकता है। तो ये थे आज आपके तीसरे चैप्टर के। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके ये क्वेश्चन यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। और आपके 300 में से अगर 260 प्लस भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो और अपनी मेहनत करते रहो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के आपको नोटिस मिलते रहेंगे। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।